नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया तिरंगा भीम चैनल से मैं खड़ा हूँ टेकरी बॉर्डर पर। और आज किसान आंदोलन को 81वां दिन है। 2 महीने से भी ज़्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक किसानों की कोई भी बात मानी नहीं गई है। और किसान भी अपने जिद लगाए बैठे कि जब तक ये 3 कानून वापस नहीं होंगे तब तक हम अपने घर पर नहीं जाएंगे। संसद भी बंद हो चुके हैं। मार्च तक के लिए संसद को भी स्थगित कर दिया गया, क्योंकि संसद में भी बजट पर जब चर्चा हो रही थी तो काफ़ी हंगामा हुआ था। और ओपोजिशन वालों ने कहा था कि सबसे पहले तो किसानों की कानून के बारे में बात की जाए, लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी ने अभी तक किसान आंदोलन के ऊपर चर्चा करने से साफ मना कर दिया और कहा कि अगर बजट पर चर्चा करनी है तो कीजिए, नहीं तो संसद को बर्खास्त कर दो। तो संसद अभी बर्खास्त हो चुकी है। संसद में भी बहसबाजी होनी बंद हो चुकी है। और उधर बॉर्डर पर किसान बैठे, सिंधु बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर किसान डटे हुए और अड़े हुए कि जब तक काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक हम लोग अपने घर पर नहीं जाएंगे। अभी टिकरी बॉर्डर पर मैं हूँ और टिकरी बॉर्डर का हालात मैं आपको दिखाता हूँ। टिकरी बॉर्डर पर क्या है कि मैं आपको दिखाता हूँ कि लोग ने यहाँ पे लोगों की दुकानें भी लगनी शुरू हो गई है। कोई बैग की दुकान लगाए बैठा है, कोई बैग्स की दुकान लगाए बैठा है, और भी कई दुकानें ऐसी जो यहाँ पे लग चुकी है। और अपना लोगों ने यहाँ से रोज़गार भी शुरू कर दिया है। कानून तो वापस होंगे नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में साफ संकेत दे दिया है कि अगर कोई संशोधन चाहते हो तो संशोधन हो जाएगा, लेकिन कानून वापसी के बारे में तो ना ही सोचे, क्योंकि कानून देश की जरूरत थी और देश के किसानों के लिए भी ज़रूरत थी, इसलिए कानून बनाया गया। अब मैं आपको इधर दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, इधर बैग की शॉप भी लगी हुई है और यहाँ पे कोटी वगैरह बिक रहे बैग की एक तरह से, मतलब क्योंकि यहाँ पे ना किसानों को भी जरूरत है, सामान की जरूरत है, बैग की जरूरत है, कई चीज़ों की जरूरत है। तो यहाँ पे दुकानें लग चुकी है। किसी ने बैग के लगा रखे, किसी ने जैकेट के लगा रखे। यहाँ तक कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे शूज़ भी बिक रहे हैं। यहाँ पे शूज़ की भी शॉप देखिए, यहाँ पे शूज़ की भी शॉप लगी हुई है, क्योंकि लोग किसान जो आ रहे हैं शूज़ वगैरह भी लेने लग रहे हैं। और भी बहुत सारी दुकानें मैं आपको और भी दिखाता हूँ। ये जूस की दुकान भी यहाँ पे है, जूस की दुकान है। और यहाँ पे लंगर वगैरह भी चल रहा है। लोग खीर वगैरह भी खा रहे हैं, पानी है, चाय है, खाना, मतलब लंगर भी पिछले 80 दिनों से लंगर यहाँ पे चल रहा है, ताकि कोई भी किसान जो बाहर से आ रहा है भूखा ना रहे। और यहाँ पे हम आपको पीछे दिखाते हैं, देखिए पीछे लंगर भी चल रहा है। यहाँ पे लोग लंगर भी खा रहे हैं, क्योंकि जो लोग दूर से आ रहे हैं लंगर भी खा रहे हैं, अपने भूखे प्यासे है। और जैसे सरकार ने तो किसानों से बात भी करनी बंद कर दिया और कानून तो वापस होगा नहीं। और किसान अपने बॉर्डर पर डटे हुए जब तक कानून वापस नहीं होगा। चलो कुछ लोगों से पूछते हैं, बात करते हैं। सर, कहाँ से आए आप? अरे हाँ जी, आप कहाँ से आए? पंजाब से। पंजाब से। ये कानून तो वापस होने रहा, आप करोगे क्या भाई? होएगा, धीरे धीरे होएगा, शांति से होएगा, क्योंकि पार्लियामेंट में बहसबाजी चल रही है। हाँ वो तो चलनी चाहिए। फिर वो भी स्थगित हो चुकी है। अब तो उनको ना, जैसे बोलते हैं ना, पाजड़ पड़ी है मोदी को, लुकने को थां नहीं मिल रहा। मोदी जी कह रहे हैं कानून तो किसानों के लिए काफ़ी अच्छा है। कुछ नहीं हो, साला है सबका, परंतु उसको गाल नहीं कटनी साले को। जैसे उन्होंने बोला कि जैसे पहले दहेज प्रथा के लिए कानून जरूरी था, मुसलमानों के लिए जो 3 तलाक था वो कानून जरूरी क्या उसने उखाड़ लिया, ठेंगा पकड़ लिया मुसलमानों का उसने। वो किसी की कानून में लात उड़ाएगा, उसकी लात काटनी पड़ेगी भैया। उन्होंने पूछा कि अगर कानून के अंदर कोई खामी है तो वो बताया जाए, उसको सुधार। खामी का मतलब क्या, हमें नहीं मंजूर, उसको बाप से ले ले, उसके क्या प्यो का क्या जाता है, उसका क्या जाता है। मतलब आप कानून वापस ही कराओगे? हाँ हाँ, वापस कराएंगे तभी जाएंगे, नहीं बैठे हैं बस। हाँ जी, बताओगे मोदी जी कानून वापस नहीं लेना चाह रहे, आप क्या करोगे? हम कानून वापस, जब तक मोदी कानून वापस नहीं लेगा हम यहाँ से जाएंगे नहीं। और उन्होंने गरीब किसान और अमीर किसान की भी चर्चा की। अमीर किसान कोई गरीब नहीं है, सब ठीक हैं, मगर उनको खाना तो चाहिए, चाहे गरीब है चाहे अमीर है, वो अपना गुजारा कर रहा है, मगर उसे खाने के लिए तो चाहिए ही। अगर सबसे ज़मीन लेकर मोदी जी दूसरों को दे देंगे तो उसका परिवार भूखा मरेगा और क्या करेगा। नहीं, आपके हिसाब से कानून खराब कैसे, थोड़ा बताओगे? कानून खराब इसलिए है, अगर हमारी ज़मीन दूसरे लोगों को दे देंगे तो हम क्या करेंगे। अब तो हमारे खेत में हम काम करते हैं, गरीब आदमी आता है और हमारे खेत में मूली, गाजर, साग, सब्जी सब कुछ ले जाता है। अमीर किसान जो है दूसरों को फ्री में खाने के लिए खाना भी देते हैं। अगर ज़मीन ले ली जाएगी तो हम उनको कहाँ से देंगे, खुद कहाँ से खाएंगे।
और आप ये बताएं कि प्रधानमंत्री ने ये भी बोला है कि कानून में खराबी अगर आपको नज़र आती है तो हम सुधार देंगे, लेकिन कानून वापस नहीं लेंगे। उन्होंने साफ साफ संकेत दे दिया। ये तो वो प्रधानमंत्री जी को ये बताना चाहिए ना इसमें खराबी है क्या नहीं, सारा कानून ही खराब है। अगर किसानों इन्होंने ये कानून इसलिए बनाए हैं कि पहले जो कानून कृषि के जो पहले कानून बनाए गए थे उन कानूनों में कमी है और किसान भूखा मर रहा है, भूखे कारण आत्महत्या कर रहा है। उसके लिए ये नए कानून जो है 3 बनाए गए हैं, मगर इन तीनों कानूनों में भी कमी है। अगर किसी के पास है खाने के लिए नहीं बचेगा, दूसरों को देने के लिए नहीं बचेगा, तो इस कानून का फायदा क्या होगा? सरकार ने तो ये साफ है, जो गरीबों के लिए तो अच्छा कानून, अमीरों के लिए नहीं, इसलिए अमीर आंदोलन कर रहे हैं। अमीर इनमें आपको कौन कौन अमीर दिखाई दे रहा है? यहाँ जो लोग हैं किसी के पास 5 एकड़ है, किसी के पास 10 एकड़ है, इससे ज़्यादा ज़मीन वाला कौन सा किसान है? ज़्यादा ज़मीन वाले किसान यहाँ आएंगे क्यों? ज़्यादा वाले तो मोदी के साथ हैं। जो अमीर होगा वो मोदी के साथ होगा, वो ठेके पे लेने वाला ज़्यादा होगा। जमीर वाली बात होगी। अब इसलिए सब यहाँ इकट्ठे किसान हो गए हैं। अब मुद्दा ये है कि ये अपने कानून वापस ले, हमें जिस चीज़ का हमें फ़ायदा नहीं है उसको मोदी फ़ायदा देना क्यों चाहता है? राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में यह भी बोला था कि हम दो हमारे दो। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में बोला सरकार के लिए, इसका समझते क्या अर्थ है? हाँ जी, इसका मतलब ये सोचते हैं मोदी और अमित शाह 2 आदमी हैं और उनके पास ही सारी पूंजी है, और उनके 2 अंबानी और अडानी उनके 2 हैं। 2 तो अंबानी और अडानी हो गए और 2 मोदी और अमित शाह हो गए। ये हमारे तो ये है जो पहले। हाँ जी, हम 2 हमारे 2, इसलिए ये सारा काम ही इसलिए हो रहा है। ये उनको उनका पेट भरने के लिए उनका टैक्स तो माफ़ कर रहे हैं और किसानों पर टैक्स लगा रहे हैं। आप इस बात को अच्छी तरह समझ लें। अगर पहले कानून था तो किसान भूखा मर रहा है, पहले ही आत्महत्या कर रहा है, उसके बाद कुछ नहीं है। उसका कर्जा तो किसान का कर्जा तो मोदी माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है, और अंडानी अंबानी का हज़ारों करोड़ों रुपए जो है टैक्स माफ़ कर दिया है। और अब सीधी सी बात है, अगर मेरे पास 10 एकड़ ज़मीन है, उस मेरे को अंबानी या अडानी का कोई भी आदमी 70,000 से ठेका दे देता है, तो वो मेरे पास जो पैसा आएगा उस पर पहले टैक्स लगेगा और बाद में मुझे वो पैसा मिलेगा। किसानों पर टैक्स लगाने के लिए ही ये सारा काम किया गया है। इसलिए किसानी से खुश नहीं है और किसान चाहते हैं कि ये कानून वापस ले लिया जाए। देखो, हम आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, आप लोगों को यहाँ पे 81 दिन आज चल रहा है, आपको लोग 81 दिन हो गए, तो अब 2 महीने से ज़्यादा यहाँ पे बैठे हुए परेशान भी तो हो रहे हैं। आप लोग घर चले जाओ, क्यों परेशान हो रहे? क्योंकि वो तो मानेगा नहीं मानेगा तो जब इलेक्शन आएगा 2024 तक हम यहाँ बैठेंगे और इसका विरोध करेंगे। अभी तो हमारे साथी सिर्फ शांति बनाए हुए हैं, शांति के कारण यहाँ कुछ आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहे हैं। जब इसने इन किसानों को अब छेड़ दिया तो फिर मोदी को पता चल जाएगा कि मेजोरिटी क्या होती है, किसानों के साथ पंगा क्या होता है, धक्काशाही क्या होती है, सब उसको आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। इसलिए हम यहाँ डटे हुए हैं, जाएंगे नहीं, यहीं बैठे हैं जब तक ये कानून वापस नहीं लेता। पहले वो शरारत करेंगे, हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे और शांतिपूर्वक यहाँ बैठे रहेंगे। जब हमारी बात नहीं मानी जाएगी और हमारे साथ कोई भी शरारत की जाएगी तो उसका जवाब दिया जाएगा। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, सरकार ने आप लोगों को आतंकवादी बोल रही है, दिल्ली के बॉर्डर पे इतने आतंकवादी बैठे, फिर भी दिल्ली सुरक्षित है। ये तो उनकी सोच है। 8 साल पहले सब 4 आतंकवादी आए थे, मुंबई में तहलका मचा दिया था, यहाँ पे इतने आतंकवादी बैठे, दिल्ली सेफ है। दिल्ली सेफ इसलिए हम आतंकवादी हैं ही नहीं। वो तो बोल रहे हैं ना वो किसकी जो आदमी है जिसके मुंह से मर्जी है, मुंह उसका है, वो बोल रहा है। अगर हमें आतंकवादी हैं तो दिल्ली वाले हमें यहाँ से भगाने की कोशिश क्यों नहीं करते? दिल्ली के किसी व्यक्ति ने ये कहा है कि ये आतंकवादी बैठे हैं और हम इनसे परेशान हैं? ना तो हम आतंकवादी हैं ना बनेंगे, हम तो सिर्फ अपना हक मांगने के लिए हैं। जब जिस सरकार से भी किसान ने हक मांगा है उसके लिए वो आतंकवादी ही है। जय सिंह। पहले बताओ नाम क्या, कहाँ से आए? जय सिंह, सरसाना बरवाड़ा शहर से। बताइए, कानून वापस तो होने का क्या करोगे? होएगा, क्यों नहीं होगा? उन्होंने तो साफ संकेत दे दिया ना। साफ तो कितनी बार कहेगा, बोला कि संशोधन कर देंगे कानून में। संशोधन क्यों होगा? वापस होगा, दावा है, पक्का विश्वास है? पक्का विश्वास है। मोदी जी पे? हाँ, मोदी जी अपने पे? मोदी जी पे। अच्छा, मोदी जी पे बिल्कुल। हाँ, वो तो किसानों को आतंकवादी भी तो कह रहे हैं ना। आतंकवादी तो
कहने वाले इसके वर्कर है, वो थोड़ा खुद नहीं कह रहा, उसके एजेंट पढ़ रखे में कहे, खुद मोदी ने आतंकवादी नहीं कहा। लेकिन ये बताओ, आप यहाँ पे 80 दिन से भी ज़्यादा हो चुके हैं, परेशानी नहीं हो रही आप लोगों कोई को? परेशानी नहीं, खेत में भी परेशानी हुआ, इससे ज़्यादा तो घर की याद नहीं आती? ना कोई याद नहीं आती, चाहे साल भर लग जाए फिर कोई याद नहीं आती। क्योंकि आपके तो बीवी बच्चे भी है, सरकार बीवी बच्चे रह जाएंगे, घर काम करेंगे, अनूरे पे ठहराएंगे। आप बताइए इसमें आप क्या करेंगे? तो फिर मतलब आप डटे रहोगे? यही डटे रहेंगे जब तक प्राण है। इनमें जो हरियाणा का जो सीएम है खट्टर, उन्होंने तो ये बोला था कि हरियाणा के लोग तो पंजाब वालों के साथ ही नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? गरीब किस तरह दिखे खट्टर नहीं, खट्टर साहब नहीं कैसे दिख गए हरियाणा वाले पंजाब वाले के साथ? हमारे भाई नहीं है। ये बड़े भाई हम छोटे भाई हैं, इतना फर्क है। भाई तो हमारे ही हैं, दूसरे के नहीं है, हमारे भाई हैं। आगे की क्या प्लानिंग है? आगे की तैयारी क्या आपकी? जब तक शरीर में प्राण है जब तक यही रहेंगे, आंदोलन चालू रहेगा। बाबा इधर आओ, आप बताओ। हम जा रहे हैं। ये थे यहाँ पे किसान लोग जो बता रहे थे कि जब तक कानून वापस नहीं होगा तब तक हम लोग यहीं पे रहेंगे और डटे रहेंगे, मोदी को ये दिखा के रहेंगे कि आने वाले समय में जब इलेक्शन आएंगे तो उसको हमारी ज़रूरत है और उसका हम आपको नज़ारे भी दिखाएंगे। इधर मैं आपको दिखा रहा था कि इधर ये यहाँ पर लंगर भी चल रहा है, लोग अपने लंगर खा रहे हैं और पीछे लोग यहाँ पे आ रहे हैं, जा रहे ट्रॉली में आ रहे हैं और ट्रॉली में जा रहे हैं और अपने मतलब कि लोगों का आने जाने आप लगा हुआ और अपने आंदोलन को सफल बनाने के लिए डटे हुए हैं। और गांव अगर एक किसान अपने गांव जाता तो साथ में 10 किसान भी लेके आता। उसके अलावा पंजाब के अंदर और हरियाणा के अंदर महापंचायतें हो रही है, लोग एकजुट होने लग रहे हैं। यहाँ तो जहाँ तक शहरी लोगों ने भी साथ देना शुरू कर दिया, बाहर के लोगों ने भी साथ दिया, हर जमात के लोगों ने, हर बिरादरी के लोगों ने किसानों का साथ देना शुरू कर दिया और किसानों के साथ खड़े होने लग चुके हैं। क्योंकि हरियाणा के अंदर जो पंचायत हुई है, चरखे दादरी में पंचायत हुई है, बहादुरगढ़ में पंचायत हुई थी, पंजाब के अंदर पंचायत हुई, महापंचायत होने लग रही है जिसमें लाखों लोग जो एकजुट होने लग रहे थे, यानी एकजुटता बढ़ती जा रही है। ये एक तरह से सरकार के लिए संकेत है कि आने वाले समय में उनको भुगतना पड़ेगा, किसानों को परेशान करने का नतीजा उनके सामने आएगा। तो मैं विजय कुमार पुनिया, तिरंगा चैनल से मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए।